हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में। गाइस आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक यूज़फुल वीडियो। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप पुरानी तकिया जो होती है गंदी हो जाती है, काफ़ी ख़राब हो जाती है, उस तकिए को हम फिर से नई और चमकदार किस तरह से बना सकते हैं। सो गाइस इस तरह की तकिया हम सभी के घरों में होती है जो कि 2-3 साल पुरानी हो जाती है, जिसकी रुई भी बहुत ख़राब हो जाती है और काफ़ी दाग धब्बेदार हो जाती है। तो उस तकिए को हम फिर से चमकदार कैसे बनाएंगे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस तकिए को हम फिर से चमकदार किस तरह से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 तकिया है और दोनों ही तकिया ख़राब हो चुकी है। और ये तकिया मेरी 3 साल पुरानी है जो कि ख़राब हो गई है। इसका जो रुई है वो भी ख़राब हो चुका है और ये कपड़ा छोड़ दिया है, ढीली हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि किनारे किनारे से सिकुड़न आ गई है और तकिया भी काफ़ी पिचक सी गई है। तो ये जो तकिया है मेरी 2-3 साल पुरानी, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था धुलने का, मैं उसी तरह से इसको धुलती थी और ये वापस से साफ़ भी हो जाती थी। लेकिन 2-3 साल पुरानी हो जाने के कारण इसकी जो रुई वो ख़राब हो गई है। और ये तकिया मेरी और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि ये थोड़ी मोटी तकिया थी, ये थोड़ी पिचकी हुई पतली तकिया थी, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ऑयल का स्टैंड पड़ा हुआ है, स्वेट का स्टैंड पड़ गया है, काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बेदार हो गई है। वाइट होने के कारण तकिया हमारी बहुत ही ज़्यादा गंदी लगने लगती है। तो बस इसे हम आज अच्छे से क्लीन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके रुई को साफ़ करेंगे। रुई को साफ़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो ये सिलाई है इसको निकालते हैं। इसको खोलने के बाद तब हम इसमें से रुई निकालेंगे। और रुई को साफ़ करने के लिए हमें इस तरह का कॉम्ब चाहिए होगा। तो ये कॉम्ब देखिए बड़े दांत का कॉम्ब है, इसी तरह का हमें कॉम्ब चाहिए होगा जिससे कि हम अपने रुई को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हमारी जो रुई है वो क्लीन हो जाती है। तो ये देखिए पहले हम यहाँ पे इस सीलन को खोल लेते हैं और इसमें से मैं रुई आपको दिखाऊंगी कि रुई कितनी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। 2-3 साल पुरानी तकिया है लेकिन आप इसकी तकिया की जो रुई है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन करने वाले हैं और आप यकीन मानिएगा ये तकिया वापस से फिर नई जैसी हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखते रहिएगा। और इस तरह से सबसे पहले हम रुई को जो है निकाल लेंगे, कवर को साइड में रखते हैं और अब हम रुई को साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुई काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और इसको हम पहले इसके जो धागे हैं उसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए जो कवर है वो कितना गंदा हो गया है और इसको भी मैं इस तरह से आपको बताऊंगी। इससे बहुत ही आसानी से आप इसके जो दाग धब्बे हैं उसे दूर कर सकते हैं और वापस से आपकी जो तकिया है वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाएगी, एकदम वाइट हो जाएगी। तो ये देखिए रुई को पहले हम इस तरह से हाथों से इसे खींच खींच के इस तरह से अलग करेंगे। तो यहाँ पर जब रुई हमारी इस तरह से हो जाएगी तो हम कॉम्ब से, जैसे बालों में कॉम्ब करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से झाड़ेंगे और जो भी गंदी रुई है वो अपने आप धीरे धीरे साफ़ होती जाएगी। बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगता है। सो गाइस आपको पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो उसी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और इस तरह से हम अपने रुई को साफ़ कर सकते हैं और सारी जो दोनों तकिया है मैं उसकी रुई जो है इसी तरह से साफ़ करने वाली हूँ। साफ़ हो जाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से आपकी जो रुई है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और इस तरह हम कॉम्ब की हेल्प से अपनी जो रुई है उसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। और इस तरह से साफ़ करते जाएंगे। अगर आपकी ज़्यादा रुई ख़राब है तो वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। कितना भी ख़राब से ख़राब रुई हो, जब आप इस तरह से साफ़ करते हैं तो वो अच्छे से साफ़ हो जाती है और फिर से जैसी नई रुई होती है उसी तरह से हो जाती है और अच्छी हो जाती है। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इस समय भी बारिश का समय है तो मैं धूप में नहीं रख रही हूँ। अगर आप धूप में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए मेरी एक जो तकिया की रुई थी उसको मैंने साफ़ कर लिया है और अब मैं इसी तरह से इस तकिया की रुई जो है उसको भी साफ़ कर लूँगी और इसकी भी रुई आप दिखाऊंगी मैं आपको कि कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर पहले कवर को मैं निकाल लेती हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी कि ये जो रुई है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये इतनी मोटी रुई थी और इसमें कुछ ज़्यादा ही रुई भरी हुई थी इस तकिए में। तो इसका जो आधा रुई है मैं अपनी जो पुरानी जो दूसरी वाली तकिया उसमें मैं भर दूंगी, तो दोनों तकिया ही मेरी बराबर से हो जाएगी। तो ये देखिए कितने परत में इसकी तकिया रुई जो है बन गई है।
तो सबसे पहले इस तरह से मैं इसे खींच के अलग कर ले रही हूँ। और इसकी जो साफ़ रुई है, अंदर में बहुत ही ज़्यादा साफ़ रुई है, तो उसको हाथ से इस तरह से मैं निकाल लूँगी। इसके बाद कॉम्ब से फिर मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने रुई है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। साफ़ हो जाने के बाद ये रुई किस तरह से लग रही है, एकदम नई जैसी हो गई है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी गंदगी नहीं रह गई है। और इस तरह से आप अपनी जो पुरानी रुई है, पुरानी से पुरानी तकिया हो या गद्दे हो, उसकी रुई आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं और फिर से यूज़ करके उसे नई जैसी बना सकते हैं। सो गाइज़, ये थी रुई की बात जो कि क्लीन हो चुकी है। और अब हम करेंगे अपनी जो तकिया है उसके कवर को साफ़ करने के लिए। यहाँ पर मैं एक बाल्टी में ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब मैंने बेकिंग सोडा लिया है। इससे जो हमारा वाइट कवर है वो बहुत अच्छे से सफ़ेद हो जाता है और उसके दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। इसके साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर वाइट विनेगर, 1 ढक्कन के करीब मैंने वाइट विनेगर ले लिया है। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ढक्कन के करीब सर्फ ले रही हूँ मैं। कोई भी आप सर्फ डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं जिससे कि आप अपने कपड़े को वॉश कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी लिया है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गंदी तकिया बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ रिन वाइटनर। इससे भी हमारी जो वाइट कपड़े होते हैं वो बहुत अच्छे से उसके दाग धब्बे निकल जाते हैं। इसे आला भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 2 ढक्कन के करीब डाल रही हूँ और इसके बाद जो हमारी तकिया है उसको मैं इसमें भिगो दूँगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदी तकिया है। आधा घंटे के लिए मैं इसे भिगो रही हूँ। जब तक मैं अपनी रुई साफ़ करूँगी ये तकिया अच्छे से फूल जाएगी, इसकी गंदगी अलग हो जाएगी। और इसके बाद इसको हम ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, मशीन से भी आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रश से साफ़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बस हल्का सा ब्रश मारेंगे और आपकी तकिया देखिए नई जैसी चमकदार बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो तकिया का कवर है वो अच्छी तरह से धुल गया है, साफ़ हो गया है। मैंने इसे सुखा के प्रेस भी कर लिया है और ये कितने अच्छे से चमकदार और नई जैसी बनकर तैयार हो गई है। तो कह सकते हैं कि ये आप पुरानी तकिया के कवर को निकाले हैं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नई जैसी लग रही है। इसमें कोई भी दाग धब्बे नहीं है, कोई भी ऑयल का निशान नहीं है, कोई भी स्वेट का निशान नहीं है, बिल्कुल नई जैसी चमकदार हो गई है। तो अब हम इसमें रुई भरेंगे और अपनी तकिया को नई जैसी बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रुई कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, एकदम नई जैसी लग रही है, चमकदार लग रही है साफ़ हो जाने के बाद। तो चलिए पहले फटाफट से कवर में रुई भर देते हैं। कवर भी मेरी देखिए चमकदार हो गई है, रुई भी चमक गई है। कोई कह नहीं सकता कि ये पुरानी तकिया है और पुरानी तकिया की रुई है। और इस तरह से आप अपनी जो है पुरानी से पुरानी तकिया को भी नई जैसी बना सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको भर लेती हूँ रुई और दोनों तकिया में, और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से ये मेरी तकिया बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी तकिया है मैंने इसमें रुई भर दिया है। तो यहाँ पर ये एक तकिया मेरी तैयार हो गई है और साथ में ये दूसरी वाली है, और दोनों ही एक बराबर जैसी हो गई है और काफ़ी ज़्यादा फूली फूली सी लग रही है। तो सबसे पहले मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि तकिया कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिल जाने के बाद मेरी जो तकिया वो बिल्कुल नई और चमकदार बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह आप पुरानी से पुरानी तकिया को नई जैसी बना सकते हैं, क्योंकि जब आपकी तकिया चमकदार होती है, अच्छी होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक भी दाग इसमें नहीं है और एकदम नई जैसी वापस से हो गई है ये तकिया। तो अगर आपकी तकिया अच्छी है, बिस्तर अच्छा है, तो आपको नींद भी अच्छी आने वाली है। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी तकिया को नई जैसी चमकदार बना सकते हैं। और ये है मेरी दूसरी तकिया, दोनों ही तकिया वापस से नई जैसी हो गई है। सो गाइज़, ये है मेरी दोनों तकिया जो कि वापस से नई जैसी हो गई है। और ये था मेरा आज का वीडियो जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।